आज कोरियर के ज़रिए एक दरख्वास्त गई है इमरान खान साहब की तरफ से और उस दरख्वास्त में ये रिक्वेस्ट की गई है कि मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ FIR की जाए और FIR इस बुनियाद पे की जाए कि जेल के अंदर इमरान खान साहब को जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक सहूलतें नहीं दी जा रही। अब ये बताइएगा न्याय साहब कि इस FIR का तुक बनता है, मुझे बताएं। मुझे ये बताएं चौधरी साहब कि पहले तो वह कि आपने बात कर दी, मेरे पास तो अब एप्लीकेशन कोई नहीं, मैं उसको क्या बारे कह सकता हूँ। मैं सुन लेना, पार्टी को नहीं पता, मैं नहीं मेरे पास पटिशन नहीं आई ना, मैंने तो पढ़ी तो नहीं है ना। इतना बड़ा फैसला हो गया कोरियर के जरिए आप कहते हैं गई है, मुझे कैसे पता होता। आप ये भी बताया ना कि मेरी मुलाकात ही नहीं होने देते, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर है चौधरी साहब, जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का आर्डर हो, ठीक है, और ये मेरी बात होने देना, और वो जज ऑर्डर ये करें कि जेल अथॉरिटी के साथ कंसेंट से ये लोग 6 मिल सकते हैं। चौधरी साहब मेरी आखिरी मुलाकात 27 मार्च 2025 को हुई है, आज 5 महीने हो गए हैं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। बाकी वकीलों की हो रही है, किसी की नहीं हो रही। आप मुझे बता नहीं सर, ऐसा नहीं, ऐसा प्रोग्राम है, मैं बात नहीं कर सकता। जुल्फ़िकार नकवी साहब की हुई है। तो जुल्फ़िकार नकवी कौन है? वकील है। तो किधर का है? किधर का? वो तो प्रोसिक्यूशन साइड पे हमारे खिलाफ है। अच्छा, कमाल है। जुल्फ़िकार नकवी हमारे खिलाफ वकील है। अगर उसकी बड़ी अच्छी बात कर दी, अच्छा जाना चाहिए। उनकी मुलाकात तो उनकी फैमिली की हो रही है। अच्छा, वहां से मैसेज। अच्छा, मैं कंप्लीट कर लूं ना। आपने तय कर लिया कि यार ये, मैंने पहले कह दिया कि हम कहीं नहीं भागे जा रहे, हमारा तो जेल में बैठा है, वो नहीं कह रहा कि मैं लंदन जा रहा हूँ, या वो नहीं कह मैं पिम्स जा रहा हूँ। वो बाहर निकलेगा तो लंदन जाएगा। तो नहीं, तो आप न निकलने दें, हमें नहीं पता कि क्यों रखा हुआ है। अभी तो पता है, लोगों को पता चल गया कि उसको क्यों रखा हुआ है। अच्छा, क्यों रखा हुआ है? तो वो आपको पता ही है, जिसके साथ पूरी नहीं आपको पता है चौधरी साहब, आप पूरी कौम उसके साथ खड़ी है, तो उसको यही है ना कि कहीं कंप्रोमाइज करे। चौधरी साहब उसकी पॉपुलैरिटी जो है ना, आप जो भी कहें ऑन ग्राउंड जाके देख लें, मैं आप ये सुबह मुकाबला कर ले, एक आदमी सामने लेके आए, हम वर्कर खड़ा करते हैं जी, जीत के बताएं। ठीक है, ऐसी। अच्छा दानियाल साहब, ऐसे इस सारी एफर्ट के बावजूद इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसके अंदर कमी नहीं आई, वो आज भी टॉवरिंग पर्सनैलिटी बन के जेल के अंदर बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह वो कहते हैं किसी जगह इलेक्शन लड़वा के देख लें। तो आप जो इतनी एफर्ट कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ आपको? इसके मिलने नहीं देते। देखें, हम वाहिद जमात हैं पाकिस्तान में जो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर वोट लेते हैं या वोट की कैंपेन के ऊपर जाते हैं। किसी भी लीडर के लिए सबसे आसान काम क्या है कि नफ़रत की बुनियाद के ऊपर लोगों को इकट्ठा करना। मैं आज कहने शुरू हो जाऊं कि फ़लाँ बंदा या फ़लाँ मुल्क में ये गद्दार हैं और सारे मेरे साथ खड़े हो जाओ, तो शायद जत्थों के जत्थे लोग उस नैरेटिव के ख़िलाफ़ हमारे साथ खड़े होने जाएं। लीडर नफ़रत की बुनियाद के ऊपर लोगों को इकट्ठा नहीं करते। लीडर नफ़रत की बुनियाद के ऊपर पॉपुलैरिटी को गेन नहीं करते। लीडर्स अपने बच्चों को मैकडॉनल्ड्स और KFC और लोगों के बच्चों को सर पे कफन बांध कर आने की दरख्वास्त नहीं करते। लीडर्स मुल्क को तोड़ने की बात नहीं करते, सिविल नाफरमानी की बात नहीं करते। देखें, आज ये सबसे आसान नैरेटिव था हमारे लिए भी, जब मुश्किल टाइम था, कि हम नफ़रत की बुनियाद के ऊपर लोगों को इकट्ठे करते। लीडर वो होता है जो कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर करे। लीडर वो होता है जो अपनी डिलीवरेंस की बुनियाद के ऊपर। ये मौजना करना है सियासी जमातों का इन्होंने, या हमारा मौजना करना है, तो बताएं, कहें कि आपने 10 मेट्रोज बनाई, हमने 1 BRT बनाई, तो क्यों, कौन सी बेहतर है? ये वो जमात है जो 2 साल या पता नहीं कितने साल हमारी मेट्रो के ऊपर करती रही, तनकीद करती रही। 1 मेट्रो बनाई, बड़ी प्रोजेक्ट बनाए, जिसको कहते थे 6 अरब में बनाएंगे, 100 अरब के लगभग करीब चले गए और उसकी भी उल्टे दरवाजे लगाए। इनकी कॉम्पिटेंसी है। आज जो लोग हज़ारों के साथ लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, जो लोगों की लोग फौत हुए हैं इन बारिशों में, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जो दरख्त कटने की वजह से, ये इनकी नाअहलियाँ, इनकॉम्पिटेंस आपको नज़र नहीं आती। जो पारा चना में हो रहा था वो क्या हमें नज़र नहीं आता? जो आज इनकी तरफ KP में ग्रैंड जरगे के टाइम पे हुआ वो क्या हमें नज़र नहीं आता? देखिए, ये लोगों को नफ़रत के ऊपर बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है। इतना सब कुछ होने के बाद इमरान खान को पॉपुलर तो नहीं रहना चाहिए ना? लोग जो है ना, इमरान खान की कारकर्दगी के ऊपर इमरान खान के साथ नहीं है। लोग इमरान खान के जो काम है उनकी वजह से साथ नहीं है। आप एक नफरत के बयानिए को लेकर उठा रहे हो, किसके खिलाफ? मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, अपनी अफवाज के खिलाफ, जिसने आपको अभी जंग जीत के दी, जिसके जवान शहादतें नोश कर रहे हैं पाकिस्तान की खातिर कि मेरा और आपका कल जो है महफूज हो, वो अपना आज कुर्बान कर रहे हैं। मुझे बताएं, क्या ये शाबाशी की बात है? क्या ये अच्छी बात है?
मतलब क्या ये न्याय साहब जवाब देना चाह रहे हैं कोई आपको? उनके जवाब के बाद मैंने राणा साहब की तरफ जाना है, जवाब सुन लें न्याय साहब। आप एक तरफ से आपने नारा लगाया था कि हम गुलाम हैं, अमेरिका की गुलामी हमें मंजूर नहीं है, अवाम को तो ये आपने बताया था ना। तो आप मिन्नतें किसकी कर रहे हैं? अमेरिका की। बच्चे आपकी किसकी मिन्नतें कर रहे हैं? अमेरिका की। आप किसकी मिन्नतें कर रहे हैं? आप रॉथस्चाइल्ड। चलिए आप न्याय साहब का जवाब सुन लें आप। जी न्याय साहब, मैं कोई चंद इसी तरह जिस तरह चौधरी दानियाल साहब कह रहे हैं ना, चौधरी दानियाल साहब ने तो कहा कि नफरत के बयानी पे वोट बढ़ा है। मैं KPK के अपोजिशन लीडर हैं, अमीर मकाम के शायद भतीजे हैं या भाई हैं, वो मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने आखिर पे आके मान के मुझे कहता है जी पठान लोग जज्बाती होते हैं, वो खान के साथ हैं। यानी एक बात क्लियर हो गई कि ये चौधरी साहब भी कह रहे हैं और ये इन्होंने कहते हैं नफरत का बयानिया, वो कहते हैं जज्बाती लोग हैं। इट मीन्स कि इमरान खान के साथ लोग तो हैं, ठीक है। अब आ जाएं हुब्बुल वतनी पे, उस पे बहुत सारे लोग निकल नहीं रहे बात। अच्छा सर मेरी बात, पॉपुलैरिटी मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं 35 साल से वकील हूं, मेरे तो 5 पर्चे दहशतगर्दी के 7-8 सर पर्चे कुछ नहीं बिगाड़ते अगर आप बाहर निकलना चाहें। हम निकले, मैं देखे, मैं बताता हूं वो लोग आप 8 फरवरी को निकले थे। अब लोगों को अगर इस तरह, अच्छा फिर आप क्या कहते हैं चौधरी साहब, आप प्रोग्राम में कहेंगे वो देखे जी न्याय साहब वो बंदे आ गए थे डी चौक पे। ये कल आप जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी साहब का प्रोग्राम सुन लें, उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, आपने इलेक्शन कमीशन अदालतों के और इस जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के बारे में उन्होंने क्या कहा है। देखिए आप लोगों को इस तरह ना करें। फिर ये कहते हैं जी हमने बयानिया, भाई मार के हक पे तो इमरान खान ने मुझे कहा, आप तो कहते हैं हमने जंग डिजाइन की। आप किधर बैठ के जंग डिजाइन कर रहा था नवाज शरीफ? हम तो उसी टाइम बयान दिया कि हम उसके साथ खड़े हैं, कोई ना कोई डिजाइन कर ही रहा था। राणा साहब अच्छा ये फरमाइए कि ये सलमान अकरम राजा साहब का वैसे बड़ा डज लगी है पार्टी को, अगर वो सेक्रेटरी जनरल ही छोड़ दिया तो फिर उसके बाद पार्टी कहाँ स्टैंड करती? मैं चौधरी साहब, अलीमा खान साहिबा और उमर अयूब ने जो बयान दिए थे जंग पे, वो कहीं मरीख पे दिए थे कि ये तो मोदी के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। उमर अयूब ने कहा इनके पल्ले ही कुछ नहीं, ना मिसाइलों के लिए है ना गोले बारूद हैं। तो ये PTI के लीडर थे और वो जो बात कर रहे हैं कि PTI के लीडर इमरान खान साहब के साथ लोग हैं, तो PTI की क़यादत कहाँ है उनके साथ? रोजाना अपीलें करते हैं, आओ अडियाला बार खड़े हो, जो MPs को वो फैमिली दुआई देती है, लोग नहीं जाते। मतलब ये गिरफ्तार कर लेते हैं, ये चॉइसेस नहीं वहां से किसको गिरफ्तार किया, उठा के ज्यादा से ज्यादा अगर प्रेशर होता है तो दूर छोड़ के आते हैं। अब उमर अयूब साहब और बाकी सब लोगों को भी सलमान अकरम राजा जब ये गए थे तो वहीं चौकी पे बिठाया था और फिर वहां से रिलीज कर दिया था। लेकिन इशू ये होता है, बिल्कुल ठीक है, स्टेट एक्शन लेती है, खिलाफ पर्चे करती है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और TV शोज में आए। सियासत इस चीज़ का नाम है कि आपको खड़े होना पड़ेगा, फिर आपकी बात सुनी जाएगी, मानी जाएगी। लेकिन जब आप उसके अंदर 26 नवंबर पे कहें, चीफ मिनिस्टर खड़ा होकर कहे कि कफन बांध के आना, और फिर वो ऐसे रफू चक्कर हों कि जो वापसी कोई ना हो और लोग बेचारे फंस गए। ये बेशक लड़ रहे हैं, मैंने कहा है कि टेक्सला वाले वो बेचारे क्यों फंसे जिनको सजाएं हो गई, ये इनके वकील कहाँ थे? मेरा तो सवाल इसलिए है कि वो वर्कर फंसता है, लीडर निकल जाता है, उसकी फैमिली लीडर निकल जाता है, वकील ने जो अब आपने पूछा सलमान अकरम राजा साहब का। देखिए सलमान साहब ने 2-3 दफा कहा कि बस ये आखिरी दफा है, और वो रिजाइन करते हैं और फिर वो वापस हो जाते हैं। मसला आपके प्रोग्राम में भी मैंने पहले कहा था कि इमरान खान ने वकीलों से वकालत नहीं कराई, सियासतदानों से सियासत नहीं कराई। वो खुद सियासत इस तरह की कर रहे हैं कि हर बंदे को कंफ्यूज करते हैं। सियासी लीडरशिप पिछले से पे चली गई है, वकला आ गए, ठीक है। आप कहें कि जी हम फिस्तायत से लड़ रहे थे, हमने बचाना था, हमने वकला को आगे लाया, लेकिन क्या वकला इस तरीके से रिजल्ट दे सके कि अब सलमान अकरम राजा साहब तीसरी दफा रिजाइन करने की बात कर रहे हैं? एक दफा पहले किया, वापस हुआ, फिर उन्होंने कहा मैंने अली बुखारी जो आप बात मेरा ख्याल है नकवी साहब कह गए, अली बुखारी साहब मिलने गए थे जो पिछले मंगल को मिले थे। अब कल भी लिस्ट जाएगी, उनमें से 5-4 में से 1 को मिला देंगे, 2 को मिला देंगे। जब मिसाल दी जाती है ना, मुझे कोई मसला नहीं है कि जी मैं PTI की बात कर रहा हूँ। इशू ये होता है कि जब आप रियासत पे हमला करते हैं ना, तो आपके और सियासत के मामला चेंज हो जाते हैं। आप जब आपको मतलब इमरान खान को निकाल दिया गया, आज फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि फौज उसमें शामिल थी उस वक्त की रिजीम, और उन्होंने अदम एतमाद कराई, मान ली। नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी, इन सबको किसने निकाला? सही बात, पीछे तो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट थी। लोग कहते हैं जी कि इमरान खान को जब पकड़ेंगे लोग तो हम उन्हीं के पीछे जाएंगे। क्या नवाज शरीफ को जब वो लंदन से गिरफ्तारी देने आए थे, किसने पकड़ा था एयरपोर्ट पे?
क्या लोग उनके फिर ये थी दावत के जाके आप स्टेट पे हमला कर दें? ये फर्क है, पीटीआई को इस फर्क से निकलना पड़ेगा। फिर जाके साहब को फांसी किसने लगाई थी, बड़े सवाल है सारे। अच्छा वैसे नए साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब और अलीमा खान साहबा की चल रही हैं, अब अगर पार्टी के अंदर इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं तो इमरान खान साहब के मुकदमे की कब बारी आएगी, पार्टी को संभालेगा कौन, पार्टी को रीऑर्गेनाइज कौन करेगा? आप लोगों की तो लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही। छोटी सी ब्रेक को दोबारा जरूर।